कहते हैं तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को बज। क्या कहा है, जिसको सुर देवता चाहते हैं, और वो भी क्यों चाहते हैं, भोगों के लिए नहीं चाहते हैं। तप सा निर्जरा चा, कहा है कि तप से निर्जरा होती, इसलिए हम तप के द्वारा भोगों की आकांक्षा के लिए नहीं आते हैं। हम तप के द्वारा कुछ मिल जाए, संसार में क्या मिलेगा, जो मिलता है वो छूट ही जाता है। मकान, दुकान, बेटा, परिवार, पद प्रतिष्ठा, परिवार, प्रशंसा, जो मिलता है वो मौत छीन लेती है, लेकिन जो तप से मिलता है वो शाश्वत मिलता है। तप से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म शिखर को वज्र हैं, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सब। आज तो आप तपस्या करते हो, उस दिन सच बताना, जिस दिन आप तप करते हो उस दिन आपको कायिक कलेश होता है। कायिक कलेश भी काय का कलेश होना, आत्मा का कलेश नहीं होना, आत्मा का महोत्सव होना। आप लोग कर लेते हो, जिस दिन उपवास होता है उस दिन ख्याल भोजन का ज़्यादा आता है, रोज भोजन का ख्याल नहीं आता है। सब्जी छुकती है, रोज खुशबू नहीं आती, उस दिन ज़्यादा खुशबू आती है। उस दिन मन को महसूस के पहरेदारों की तरह बैठे हो कि आज नहीं खाना, इसको अनशन नहीं कहा। अनशन उपवास कहा है, हमारे यहाँ लंघन नहीं कहा है। आपको भूख और रोटी का त्याग, तो भूखे तो डॉक्टर रख लेता है, 6 घंटे पहले कुछ खाने नहीं देता है, 12 घंटे पहले खाने नहीं देता है। और लोग कहते खाने बिना जीवन कैसे चलेगा। लोग कहते खाया करो, माता जी कुछ खाती नहीं। हमने कहा बहुत बार बिना खाए चला है। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। कोई खा के मरा, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो प्रभु तुम्हें पाके मरा। कि नाव है, लेकिन वो इतनी ऊपर है हमारे हाथ नहीं पहुँचते। वो इतनी छोटी है, छोटी का मतलब कोहनूर की तरह तराश कर, वो इतनी अमूल हो गई कि हम नहीं पहुँच सकते। हम निर्धन नहीं पहुँच सकते। उनकी नाव में एक ही रहता है, लेकिन गुरु की नाव में, संत की नाव में हजारों लोग बैठ सकते हैं। हम बुझे दीपक हैं, बुझे दीपक 1 लाख मिल जाए तो कोई काम के नहीं। एक आदमी आया और कहने लगा हमने 100 लोगों के पैर काटे। किसी ने उससे पूछा कि भाई तूने पैर काटे, सिर क्यों नहीं काटे। बोले सिर पहले से काटे थे। आप समझ गए, ऐसे कायर व्यक्ति पैर ही काट सकते हैं। हम लोग किसी को दुख दे सकते हैं, लेकिन सच पूछो तपस्या से तो तप के हर चीज निखर जाती है। सोने का मूल, सोना सोना था लेकिन खदान में था, तब तक वह सोना नहीं था। सोने को तपना पड़ा तब जाकर मूल्यवान हुआ। घड़ा मिट्टी का था, कुम्हार ने बनाया था, लेकिन जब तक वो कुम्हार के यहाँ तपा नहीं था तब तक 2 टके का नहीं था। जब तक एक व्यक्ति आया आप जैसा मन चला और कहने लगा भगवान खेती करना नहीं आती है, कभी धूप देता है तो कभी पानी देता है, कभी बरसात देता है, क्या पता तेरी लीला क्या। 1 साल मुझे छोड़ के देख, 1 साल मेरे भरोसे छोड़ के देख, फिर देखना कैसी खेती करूँगा। जब चाहिए था अच्छे मौसम, आप सब भी तो वातानुकूल में रहते हो, अच्छे मौसम चाहिए थे, धूप जब सर्दी तब जो चाहा वो मिला, पानी डाला, लेकिन धूप से बचा, धूप नहीं ली। और बालें बहुत बड़ी बड़ी आई, खूब हरियाली फसल हुई। कहने लगा देख भगवान तुझे नहीं आता तो तेरे से अच्छी फसल करके दिखा दी, लेकिन फसल धूप नहीं पड़ी तो ना पकी, ना पाला पड़ा तो ना दाना मोटा हुआ। बाद में खोपड़ी ठोकने लगा, कहने लगा पता चल गया है कि हम जैसों के बुद्धिहीनों से कुछ नहीं हो सकता है। आप भी देखना, ये खोपड़ी वाला आदमी खुटपाती करता है हमेशा चलतों को, क्योंकि अच्छों को सदा ही बुरा कहना दुनिया की पुरानी
आदत है, हम रोज पढ़ लेते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। सच बताना कितनी दुश्मनी याद रहती, कितने प्रेम याद रहते। सास ने 25 साल सेवा की होगी, शादी कराई, पाला पोसा, तेरे बच्चे पाले, उनको नहलाया धुलाया तैयार किया, और एक दिन जोर बोल जा, बोल मेरा तो दिल फट गया। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल मिला ही नहीं है, समझना दिल मिला ही नहीं है। हम उन शासन वाले हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी तो तासीर कुछ ऐसी है, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारी तासीर ही कुछ ऐसी है, हम तो पत्थर को भगवान बना देते हैं। लेकिन अफसोस है, पत्थर एक बार गुरुओं के चरणों में आता है और भगवान बन जाता है। आदमी 50 साल तक मंदिर आता है, कुछ नहीं बन पाता, वही का वही रहा आता है। सच बताती हूँ, ये उत्तम तप तो आएंगे, तुम्हें तपा पाएंगे कि नहीं? तुम बहुत जले हो दूसरों के लिए। अब माचिस तिल्ली की जरूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे ही काफ़ी जलाने के लिए। कहते हैं एक दिन बाती ने कहा तिल्ली से, आपको तिल्ली, माचिस की तिल्ली, उसने कहा बाती से कि मुझे जलाने की, आपको पता है आप क्या जलाते हैं? तिल्ली से ही बाती जलाते हैं। तो बाती जब जल जाती तो प्रकाशमान हो जाती। इसने घमंड में कहा कि मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित, लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार। अरे गैरों के हाथों खेली, मेरे हाथों जली, बड़ी बड़ी बातें बना रही है। गैरों के हाथों खेली वो नष्ट हुआ मेरा संसार, मेरे हाथ तो जली, मैं नष्ट हो गई, तू जल गई। गैरों के हाथों खेली वो नष्ट हुआ मेरा संसार, तेरे संग स्नेह प्रेम था, चिकनाई थी, तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया। मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया, लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया, और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया, एक नया दीपक जलवाया। तुम तालियां भी ऐसे बजाते जैसे खैनी पीट रहे हो। वास्तव में छत्रियों का धर्म तो बनियों के हाथ में आ गया। ये तराजू वाला क्या करेगा, इधर उधर करता रहेगा, कुछ से होगा नहीं। ये छत्रियों का धर्म था। घर में लड़के आए थे तो यहाँ कर्मों से लड़े थे, ध्यान रखना, यहाँ कर्मों से लड़े थे। तुम बनिया बोलते जियो और जीने दो, हम किसी अहिंसा परमो धर्म न मारेंगे न मरेंगे, अपन कोई खुटपाती नहीं करेंगे, कोई अपन को हाथ उठा दे। अरे अपने ऊपर नजर उठाने वाले को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा भूल जाएगा। हम जैन हैं, कायर नहीं है। हम या तो किसी को छेड़ते नहीं, और कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते नहीं। ध्यान रखना, हमारे अंदर वो ताकत होना चाहिए। हम अपना पेट आऊ, हम न जाने काऊ, अपने बच्चों पे लाखों रुपए लुटा देते हो। हम अपने यहाँ क्यों नहीं ऐसे उसूल बनाते कि यदि शादी में हमें अपने बच्चे की शादी में 50 लाख रुपया लगाना है तो कम से कम 5 लाख रुपया ईमानदारी से उस क्षेत्र के लिए निकाल देंगे जो आचार्य श्री का सपना है, आपके भोपाल की शान है। वो हबीबगंज नहीं, वो हमारे जैन क्षेत्र के नाम से पहचाना जाना चाहिए। हमसे लोग सब कहते हैं माता जी आप कोई मंदिर बनाओ। हमने कही हम मंदिर नहीं बनाएंगे। हमारे महावीर जी में एक बार घोषणा हो गई, मंदिरों का तो वेदियों का पैसा आ गया। मैंने बोला कि नहीं, मेरा नाम हटा दो यहाँ से, यदि आप मंदिर बनाओगे तो मैं नहीं, क्योंकि दुनिया के सब मंदिर अपने हैं। अभी तो वो हालत है कि मुल्ला से किसी ने कहा तुम्हारा बेटा बड़ा सुंदर है, तो कहने लगे ये क्या, इसकी फोटो आकर घर में देखना, इससे ज़्यादा सुंदर है। हमें सच्चे जो बने, हमारे गुरुओं ने जो परंपराएं चला दी उन्हें हम सुरक्षित रखें। उनकी शान और मान में अंतर नहीं आना चाहिए। क्या करोगे, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और ये सुअवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा, बड़ा दुख होगा। तिजोरियों का धन तिजोरियों में रह जाएगा।
नोट आपको पता है पहले कम से कम पैसे पे सांप तो बन जाते थे, क्योंकि जमीन में गड़ा रहता था धन, तो वहां पहुंच जाओ सांप बनकर, और नहीं तो पेड़ पौधे बनकर शाखाएं पहुंच जाती थी। लेकिन अब तो पहुंच ही नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि लॉकरों में नोट रखे रहेंगे और वो भी पैकिंग और है, तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो। जा सकते हो, हम आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहे, जाना हो नोट तक तो छोटा सा कीड़ा बन के नोट में पैदा हो जाओ, और बेटा गिने तो एक बार में तुम्हारा राम नाम सत्य कर दे, क्योंकि इतने से कीड़ा तो गिनने में चले जाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि नोट में नहीं, हम जैन शासन के वोट में हम विश्वास रखें। जो जैन शासन के काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे, हम हनुमान की तरह रहेंगे, जो हमारी जैन संस्कृति को बचा ले, संस्कारों को बचा ले, वरना बहुत दिन नहीं है। उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है, वाद विवाद में नहीं उलझना, शादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता है शादवाद के द्वारा। ये नहीं सोचेंगे हम हनुमान की तरह, उनके पिताजी रावण का सहयोग देने गए थे, ये राम का सहयोग देने गए थे, और जब सीता को वापस लाए तो राम ने कहा तुम क्यों आए थे, तो हनुमान जी लव कुश के साथ हो गए थे। ध्यान रखना, हम सत्य का साथ देंगे, ये राजनीति तो यहीं रह जाएगी। राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ा बनहारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। हमने एक दिन और कहा था कि पूरी दुनिया यदि आचार्य श्री को मानती है, विद्यासागर जी को कहती है कि वास्तव में देवता थे, तो उस देवता के लिए एक एक आहुति निकालो, अपने रिश्तेदारों से कहो मात्र 1 या 5 रुपये 10 रुपये निकाल देते हो तुम लोग। रोज भी यदि पूरी समाज हमारी निकालने लगे तो 40 लाख रुपया एक दिन में आ सकता है, कम नहीं होता है। ध्यान रखना, मेरा कभी ख्याल नहीं रहता है मैं किसी क्षेत्र पर जाऊं, लोग हमें कई जगह रोहतक में, सुल्तानपुर में, ये सब में हमें लिख लिख कर दे देते, माता जी ये धर्मशाला आपकी। हमसे लोग कहते ले लो माता जी, कभी काम आएगी। हमने कहा क्या काम आएगी? बोले यहाँ सिलाई सेंटर खोल देना। हमने कहा हम इतने पैसे में लेके सिलाई सिखाई देंगे लोगों को, इतनी बड़ा परिग्रह लेकर हम मरेंगे, क्या फायदा? हम क्या जवाब देंगे कि हम सिर्फ अपने नाम के लिए इतना बड़ा परिग्रह। कमिश्नर हैं दिल्ली में, उनके पापा ने, सच बताती हूँ, 10 घर की समाज, 10 घर की समाज का मतलब 10 परिवार, 10 चूल्हे, और ऐसा चतुर्मास कराया कि दिल्ली वाले कहने लगे पूरी दिल्ली मिलकर ऐसा चतुर्मास नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आज सूर्य ने तमतमा कर ये कहा इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम बढ़ो कुछ मैं बढ़ूं। वास्तव में मेरा ख्याल रहता है यदि हम छोटी जगह समाज चतुर्मास करते हैं तो हम बोलते हैं जो व्यवस्थाएं हमारे भक्त कर सकते हैं आप मत करो, क्योंकि समाज का पैसा भी तो अच्छे काम में लगना चाहिए। तो आपको बता दूं, सिर्फ तप धर्म की माला फेरने से नहीं होगा। अनशन, ऊनुदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध सयासन, कायी कलेश, ये सब आत्मा की शक्ति के उद्घाटन के लिए करना। लेकिन आज तो इससे स्वर्ग चले जाएंगे। हमने कहा यहाँ की 4 रोटी छोड़कर क्या पता वहाँ मिली कि नहीं मिली, तो 4 रोटी खाई लो, यही की काय को छोड़ते हो। ऊनुदर, ऊनुदर सबसे बड़ी तपस्या, सामने भोजन है और थोड़ा खाकर उठ जाना, शरीर चलाने के लिए भोजन लेना, इस संयम की गाड़ी को मोक्ष महल तक पहुंचाने के लिए लेना। तो आप ध्यान रखना, तप हमें क्षीण नहीं करता है, तप हमें उज्जवल और उल्लासित कर देता है, तब हमारी आत्मशक्ति का निरीक्षण करता है। आपने देखा गुस्से में आपका शरीर गर्म हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है। प्रेम में भी कभी कभी आप रोमांचित हो जाते हैं, एकदम शरीर से आग निकल जाती है, लेकिन वो आपको शक्ति दे जाती है। आप प्रेम में होते हैं तो शक्ति विकसित हो जाती है, और क्रोध में होते हैं तो शक्ति का ह्रास हो जाता है। आप कभी कभी क्रोध में खाना नहीं छोड़ देते हो,
कभी कभी ये नहीं, मैं खाऊंगी नहीं जब तक ये चीज़ नहीं आएगी। अरे क्या आकर भी क्या करोगे, इतना कबाड़ पहले ही से पाल रखा है घर में कि हर दिवाली पर उठा उठा के रखते फिरते हो। फिर भी पागलपना है, जन्मदिन पे गिफ्ट देते हो और रिटर्न गिफ्ट ले आते हो। हमने कि तुम भिखारी से बदतर हो, कम से कम वो तो लेके घर आ जाता है, तुम उसे और दे आते हो उसके घर और अटाला, दोनों जगह से पैसा खराब करते हो। अरे हर जन्मदिन पर सोचो कि मेरे बच्चे परमात्मा बने, हम परमात्मा के मंदिरों में देकर आए। जो आपके आचार्य श्री का सपना अधूरा है उसको देकर आएंगे। हमारा तो जीवन का लक्ष्य है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ और बाप दोनों नहीं हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की। लोग कहते हैं माता जी स्कूल बना दो, हमने कही हम छोटी सी चिनगारी इतनी बड़ी मसाल नहीं जला पाएगी, हम नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा काम, तुम्हें नहीं टेंशन नहीं लेती। लेकिन जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो बच्चे विकलांग हैं, 500 ट्राई साइकिलें देते हैं। और आप ध्यान रखना, लोग कहते हैं हमसे माता जी आप लिख दो कि इतने में एक ट्राई साइकिल। मैंने कहा नहीं, ऊपर वाला जब कुदरत दे तो क्या किसी से मांगना। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। किससे क्या मांगोगे, सब भिखारियों की बस्ती है। वो खुद ही चले आते हैं, इन तक से मांगने चले आते हैं। अरे मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो, लेने चले आते हो, कभी देने भी चले आया करो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप कभी देखे होगा इंटरव्यू आदि आपने, ऐसी उसको हम बहुत दिनों से इलाज करा रहे थे। क्यों? क्योंकि कैंसर था, अनुज गुप्ता करके थे। और उनको इतना, एक दिन उसका फ़ोन आया किसी दीदी के पास और कहने लगी मैं दुकान पर बहुत देर से खड़ी हूँ, दवाई नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल से निकाल दिया क्योंकि बिल नहीं जमा कर पाई। उसने फ़ोटो भेजी। हमारे साथ की दीदी जो विश्वास है माता जी, उनने कहा कि ट्रस्टियों से कह दो देख लेंगे उसकी लिस्ट। हमने कि देख लेंगे? अरे वो क्या देखेंगे, उसे तुरंत अभी के अभी 50,000 रुपये भिजवाओ। ध्यान रखना, उसके बाद तुरंत भिजवाया। और उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, लेकिन देखिए बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है दुश्मन हजार होते हैं। तुम जरा झांक करके तो देखो, सैकड़ों गम के मारे मिलेंगे। वास्तव में उस प्रेग्नेंट थी जब 2-3 महीने थे, तब से उसके पति को गले में दर्द था, लेकिन 6,000 की नौकरी करता था, किराए का मकान था। बच्चा पैदा हो गया तब तक दिखा नहीं पाया, जब बाहर फोड़ा फूट गया तब किसी ने मेरा पता दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी हमने उसको बहुत बहुत हेल्प कराई, एक बार नहीं, उसको करीब 3 साल तक हम कराते रहे। आखिरी में उसका बच्चा 2.5 साल 2 साल का जो भी होगा, तो उसने वो आती थी हमारे पास। और ये नहीं कि आशीर्वाद दे दो, उसको हेल्प के साथ जब आए तब उसे फल के टोकरे दे दो। आप लोग भी किसी के घर जाते हो, फूल का गुलदस्ता ले जाते हो, क्या करेगा वो? बीमार के यहाँ जा रहे हो, फल की टोकरी ले जाओ, उसके खाने तो आएगी। तुम इतने बेईमान हो, समझ गए? आपको नहीं कह रहे, आज का आदमी इतना बेईमान है, कुत्ते की पूंछ की तरह है। कुत्ते की तरह है कि आदमी काम का हो तो पूंछ काम आएगी, नहीं तो भौंकना काम आएगा। लेकिन वास्तव में फल का टोकरा ले जाओ। हमारी तो आदत है, जिस परिवारों को हमने गोद ले रखा, 15-16 परिवारों को, उनको साल में 4 जोड़ी कपड़े, ठंडी के कपड़े। दिवाली पर तो हम कम से कम 2500 जगह करा देते हैं। और ऊपर वाला बहुत करता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं तुम सोने के पहले किसी को माफ कर देना, तुम्हारे जागने के पहले ऊपर वाला तुम्हें माफ कर देगा। हम हमेशा भावना बातें हैं। ऐसी ऐसी बच्चियां जो किसी की हेल्प लेके पढ़ने जाती, दोनों पैर काम नहीं करते, ऐसे लोगों को। और ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने 50 लाख की व्हील चेयर दी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। जयपुर में थैलेमीसिया का शिविर लगा, 70 लाख का खर्चा था, सब गवर्नमेंट ने किया, हमें करना ही नहीं पड़ा। तो लोग कहते हैं आप कह दो माता जी, ये कह दो, लोगों से कह दो। हमने कही नहीं, ऊपर वाला दे, तब तक क्यों किसी से मांगना। और ऊपर वाला बहुत देता है। आज तक 6 बिल्डिंगों में से 3 बिल्डिंगें तो हमने ही नहीं देखी कहाँ बनी है, कैसी बनी। सिर्फ मैं यहाँ से कहती हूँ कि बाबा
ये भावनाएं तुम करा देना। और रानीला के बाबा यहाँ जब कह दूं तब हो जाता है। आप ध्यान रखना। एक बार तो बिल्कुल सत्य घटना का, उस समय मैं बहुत दुखी थी। आचार्य सन्मत सागर जी की अचानक समाधि हो गई और दिल्ली के भवन का उद्घाटन था, तो नेहा दीदी विश्वास जो है वो वहाँ गई थी। अब देखिए कैसे संप्रेषण होता है। उस दिन हम किसी से कह रहे थे 12 बजे कि आप आचार्य श्री से दीक्षा लेना, हम जाएंगे ही 14 में पंच कल्याणक के लिए। इतने देर में दीदी का किसी नौकर के पास फोन आया, कहने लगी हम सकरपुर जा रहे हैं। तो वो दिल्ली वाले भवन से सकरपुर बहुत दूर है, करीब 27 किलोमीटर, तो 2 कोनों पर है। दिल्ली का आश्रम जो बना हुआ है 2 कोनों पर है। तो हमने पूछा कि पूछो क्यों जा रही हैं। तो बोले सन्मत सागर जी की समाधि हुई। कि कौन से सन्मत सागर जी की, क्योंकि वो बीमार थे ही नहीं। शाम को तो विहार करके आए थे, दूसरे दिन सबको आहार में उठाया था, स्वयं सामायिक को बैठे थे और उसी में चले गए। सामायिक में बैठे बैठे चले गए, तो पता ही नहीं था ऐसा। लेकिन आप देखो उस समय बहुत दुखी थे। हम अणिंदा के पास थे, डूंगरपुर के पास थे राजस्थान में। तो दीदी अचानक आ गई थी 14 तारीख को, जिस दिन हुई। लेकिन आप परमात्मा का करिश्मा देखो। हमें बहुत दुखी थे तो लोग कहने लगे माता जी आप अणिंदा चलिए। वहाँ गए तो कोई नहीं था संग में, सब लोग घर चले गए थे। लेकिन आप देखिए किसी ने कहा कि कुछ ज़रूरत है संग के लिए। मैंने सोचा, सिर्फ सोचा कि भगवान ऐसे दिन भी आ गए, मुझे किसी से कहना पड़ेगा, क्षेत्रों का कुछ नहीं लेती हूँ, त्याग है। जब तक भक्त जिंदा है क्षेत्रों की लेने की क्या ज़रूरत है। तो ध्यान रखना, मैंने सिर्फ सोचा था और आंख बंद करके, अभी तो आपके यहाँ फिर भी माइक पे करती हूँ, जब क्षेत्रों पर रहती हूँ तो 6-6, 8-8 घंटा भक्ति करती हूँ आनंद से। तो मैं भक्ति कर रही थी, पूरे क्षेत्र पर कोई नहीं था, सिर्फ मैंने पहले ही भक्ति करने के पहले विचार आया था, फिर भक्ति करने लगी। भक्ति करके मैं तारंगा था, कोई नहीं था उस दिन, पहाड़ पे भी कोई नहीं था। मैं कमरे में आई तो मुझे ध्यान है किसी एक व्यक्ति ने बोला था आपके संग में कोई है क्या। मैंने बोला 6 नंबर कमरे में। और वो औरत भी ऐसी तोतली बोलती थी, हम ही नहीं समझते थे उसकी भाषा, कोई क्या समझेगा। और इतनी बड़ी राशि कोई दे गया कि सोच नहीं सकते हैं। ये ऊपर वाले का करिश्मा नहीं है तो क्या है। सुबह उठकर उसने बताया कोई आया था। हमने कि कहाँ का था, बोली पता नहीं हमें कहाँ का था, अभी हमको कुंडलपुर जाना था। और कितनी बार ऐसा हुआ, रास्ते में जगह नहीं मिल रही। एक आदमी आया, कहने लगे आप जगह चाह रहे हैं। हमने कही हाँ। बोले 1 किलोमीटर आगे मिल जाएगी। अब हम लेडीज साधु हैं, ऐसे कैसे चले जाएं। 1-2 लड़के रहते हैं, उनके देख के आओ। वो जगह अच्छी थी। वो व्यक्ति बोला आपको 3 दिन तक जगह मैं ही दिलाऊंगा। तो मैंने बोला भैया लोगों को नंबर दे जाओ। बोले नंबर का क्या करोगी, हम आएंगे। और एक दिन तो ये बोला कि आपको कल लाइट भी नहीं मिलेगी और मतलब जहाँ ठहरेंगी वहाँ पानी भी नहीं है। तो मैंने कहा भैया कहीं और करा देना। कहने लगे दोनों इंतजाम मैं कराऊंगा। और मुझे आज भी भगवान की चमत्कार पर एक खुशी है कि कैसे कैसे समय में तू थाम लेता है परमात्मा। आगे चलकर उसने ये भी बोल दिया कल आप जहाँ जाओगी वहाँ व्यवस्था नहीं है। मैंने सोचा मंदिर है तो व्यवस्था हो जाएगी। मंदिर क्या था, इतनी भी जगह नहीं थी मंदिर के बाहर, घर बहुत छोटे थे, मिट्टी के थे। वो पहले ही कह गया था कि 2 किलोमीटर आगे आपकी व्यवस्था करा दूंगा। हमने उससे फिर बोला भैया अपना नाम तो बता जाओ। कहने लगे आपको नमस्कार, मैं सिर्फ इतने काम के लिए आया था, नाम का क्या करोगी, जब चाहोगी तो फिर आ जाऊंगा। आपसे ये नहीं कह रहे कि कोई देवता था, चमत्कार था। आप विशुद्ध अच्छे परिणाम रखिए, आपको जंगल में भी मंगल हो जाएगा और संकलेश रखोगे तो मंगल में भी दंगल हो जाएगा। जिस पे गुरु का आशीष है वो रामचंद्र जी लंका जैसी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो आप सिर्फ भूखे मत मरिए। गुस्से में बहुत बार भूखे मरे हो, भूखे रह गए हो, ऊनोदर किया बच्चे पेपर के टाइम में। आप सीजन के टाइम में नहीं कहते थोड़ा सा दे दे बस जल्दी निकलना है।
आप भी करते हो। रस परित्याग, डॉक्टर कह दे उसे खून भी दे आते हो और पैसे भी दे आते हो, सोच कर देखना। और उसे वो चीनी त्याग कर दे, घी सब त्याग करके आ जाते हो और उसे हर महीने फीस और देते हैं। हमारे परमात्मा तो ऐसे हैं, इन्हें कुछ दे दो ये स्वस्थ भी रखेंगे और क्या एक दिन पूर्ण स्वस्थ भी कर देंगे। रस परित्याग हमारे आचार्यों ने तो अनादि काल से कहा है कि बैलेंस बनाना गए तो रस का त्याग करो और अंदर जीवन को सरस बनाओ। जीवन को त्याग के तप के माध्यम से सरस सुंदर बनाओ। और विविक्त सैयासन का पेपर के टाइम में बच्चे पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी नींद नहीं ले लेते हैं। आप सच बताना, नोट गिनते गिनते नींद आती है क्या? नींद आती भी होगी तो वहीं पर टेबल पर टिका लोगे से, और नहीं तो दूसरे दिन मशीन मंगा लोगे गिनने के लिए। कभी आपने पुण्य गिनने की मशीन लगाई? कभी निर्जरा हो कर्मों की हल्के हो जाओ ऐसा किया? कभी नहीं किया। विविध काय कलेश, दुकान बारिश हो रही हो, धूप पड़ रही हो, सर्दी पड़ रही हो, दुकान बंद की, ऑफिस बंद की। कभी बीमार हुए तो कुछ डॉक्टरों के पास जाना बंद किया। किसी ने हमसे पूछा प्रवचन हॉल और पिक्चर हॉल में क्या अंतर होता है? हमने कि वहाँ समय से पहले पिक्चर हॉल में पहुँच जाते हैं, यहाँ प्रवचन समाप्त होने तक चले आते हैं। वहाँ पैसे में पाप कमाते हैं, यहाँ पुण्य फ्री में मिल रहा हो तो भी कतराते हैं। लोग कहते हैं मैं नींद नहीं आती, हमने कहा प्रवचन में आया करो नींद आ जाएगी। तो ध्यान रखना, आज यदि परमात्मा की कृपा से किराए की जिंदगी मिली है 2016 में, जिसने रिपोर्ट देखी उसने कह दिया 2 महीने से हार्ट काम नहीं करेगा, और आज परमात्मा की कृपा से बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हूँ। दिन में आप जानते कितनी बार आना जाना, और आपके यहाँ तो कम, पर साल तो हम डेली 5 किलोमीटर जाते थे। 3 मंदिरों में आदिनाथ भगवान थे, तीनों मंदिरों में जाप करने जाते थे। नंदीश्वर 2.5 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर पड़ता था, फिर माज मंदिर, और उसके बाद पुराना मंदिर जो भी है टीकमगढ़ का उसमें जाते थे, नया मंदिर में जाते थे। क्योंकि लोग कहते हैं माता जी किसी दिन आप रह जाओगी, किसी दिन अटैक पड़ जाएगा। हमने कही ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, हे प्रभु तेरे नाम से जिंदगी नीलाम हो जाए। उसके नाम की चिंता करो, काम वाम धाम कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तस्वीर आज बेटा लगा देगा, 10 साल बाद देखना कबाड़ में मिलेगी, नहीं तो अटाले में ऊपर मिलेगी। इसके लिए नहीं, ऐसी तकदीर बनाओ कि तस्वीर तुम्हारी दिलों में छा जाए, तुम्हारा नाम ऐसा हो जाए कि तुम्हारे नाम से लोगों का काम हो जाए। आप लोग ध्यान रखना। और विनय प्रायश्चित, आपको पता प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। प्रायश्चित क्या करते हो? प्रायश्चित पर पश्चाताप करते हो। आज तक प्रायश्चित नहीं किया। प्रायश्चित आत्मावलोकन करता है, आत्मा का निरीक्षण करके परिशुद्ध बना देता है। और पश्चाताप क्रियाओं के लिए तुमने आज तक क्या कहा? उसने ऐसा गलत किया, हम तो ठीक जा रहे थे, वो एक पत्थर आ गया था। यानी तुम बड़े साहूकार, वो पत्थर बेचारा बेईमान है, हम तो बोलना ही नहीं चाह रहे थे, उसने ऐसी बात कह दी। हमने कि तुम्हारे अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है। तो ध्यान रखना, आज तक पश्चाताप किया है, एक बार प्रायश्चित करना। प्रायश्चित आत्मा को परिशुद्ध बना देता है, पुनः गलतियों को नहीं दोहराता है। विनय, आप किसी से कहो हम तो आपकी चरणों की धूल हैं, और वो कहे ठीक चरणों की धूल हो, तो बताओ अच्छा लगेगा कि गलत बुरा लगेगा? आपको विनय कहते हो, विनय में भी अभिमान ले आते हो। तो चलिए आपका समय हो रहा है।